नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है ठगों का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है और टॉप पर कौन सी ठगी चल रही है? नहीं पता तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आपको पूरा देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो ठगी के प्रकारों से आपको रूबरू करवाने की हमारी वीडियो सीरीज में आज बारी है उस ठगी के प्रकार की जो भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपने सही पहचाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की और बेरोजगार की, जो ठगी का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा ठगी बेरोजगारों से ही होती है। कैसे होती है? एडवांस फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ऑनलाइन नौकरी का लालच देकर, घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर, फर्जी नौकरी का लेटर देकर, नौकरी देकर, काम करवाकर, सैलरी ना देकर, और विदेशों में नौकरी के नाम पर भी ठगी होती है। तो जब भी आप नौकरी के नाम पर आपसे पैसे लिए जाएं तो समझ जाइए आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़ों पे हम नज़र दौड़ा लेते हैं। पहले ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि जो पहला राज्य है बेरोजगारी दर में, यहाँ पे उड़ता पंजाब की जगह उड़ता हरियाणा नज़र आ रहा है, जिसमें 22.8% की बेरोजगारी थी। अप्रैल के जो आंकड़े थे सरकारी 2020 तक के, उसके पहले तक के हैं। और नंबर 1 पर त्रिपुरा दिख रहा है। यहाँ पे त्रिपुरा छोटा राज्य, इसकी बात हम नहीं करते हैं। हरियाणा के साथ दिल्ली, JNK, जम्मू कश्मीर और बिहार भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसके अलावा एक और आंकड़ा जो है उस पर अभी हम नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों ये सभी राज्यों का तो अब बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं जो एजुकेशन लेवल के हिसाब से जो बेरोजगारी है भारत में। जो एक ग्रेजुएट छात्र है वो 15.5% बेरोजगार जो है वो ग्रेजुएट है, मतलब जो पढ़ा लिखा शहरी या ग्रामीण नौजवान है। 15% से ज़्यादा है वो पढ़ लिख के आ रहा है कॉलेज से, उसके बाद वो बेरोजगार रह रहा है। 10वीं 12वीं तक जो पढ़े व्यक्ति हैं उनमें 14.5% की बेरोजगारी दर देखी जा रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों, लेकिन ज़मीनी हकीकत शायद इससे ज़्यादा बदतर होगी, क्योंकि इसमें हो सकता है असंगठित क्षेत्र जो है पूरी तरह से मतलब कैलकुलेट नहीं किया होगा। जो मतलब सरकारी आंकड़ों ने बताया है उसके हिसाब से हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। तो 2018 के हिसाब से मतलब और 2018 से 20 अप्रैल 20 तक जो है एवरेज जो है वो 9.21% एवरेज बेरोजगारी, ये सरकारी आंकड़ा है। और आगे हम बात करें कि अप्रैल 2020 में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी 23.5% की। नवंबर 2018 में सबसे कम सरकारी दावा जो है वो 6.7% है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा है। ज़मीनी हालात और बदतर होंगे इसकी हम पुष्टि कर दें। तो लॉकडाउन में क्या हुआ है, असंगठित क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये सभी को पता है। जिसमें क्या कौन आते हैं, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कारीगर भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा फैक्ट। ये जो चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा लगभग 50 बिलियन का है, क्योंकि इम्पोर्ट कम हो गया था पिछले साल 19-20 फिस्कल ईयर 19-20 की हम बात कर रहे हैं कि 50 बिलियन के आसपास का घाटा है, क्योंकि इम्पोर्ट कम हुआ है। नहीं तो ये लगभग 62 बिलियन के करीब रहता ही है हमेशा, हर साल। इस बार थोड़ा इम्पोर्ट कम हो गया इसलिए। तो अब सरकार क्या कदम उठा रही है इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सरकार कर रही है 224 ऐप जो है चाइनीज़ उनको बैन कर चुकी है, लेकिन चीन बाज आने वाला नहीं है। ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि चीन और पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएंगे। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो है MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान और चाइना से ये परमानेंटली वापस ले लेना चाहिए। और WTO को भी साफ मना कर दो भैया कि हमारे यहाँ घर में प्रॉब्लम चल रही है तो हम ये कर ही नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन को हमें छोड़ना होगा, या उसकी जो नीति है उसके फेवर वाली जो नीति है उन्हें बदलना पड़ेगा। जिन नीतियों की वजह से देश का युवा बेरोजगार है हमें उनको छोड़ना होगा। उन नीतियों को छोड़ो जो ग्लोबलाइजेशन की नीति पर चलने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और लोकलाइजेशन की हम बात तो कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें नीतियाँ बनानी होंगी। यदि हम बोल देंगे, नारा दे देंगे, तो हमें पहले उत्पादन भी करवाना होगा, हमें मतलब वैसा एटमॉस्फेयर बनाना होगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी हम अब आंकड़ों के हिसाब से बढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, चाइनीज जो प्रोडक्ट है, चाइना ने क्या करा है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखा है। डिवैल्यू करके रखा है, इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो सबसे सस्ता होता है। तो कोई दूसरी कंपनी लोकल की है उसके सामने कम्पीट ही नहीं कर पाती। और दूसरा सारा मतलब जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, दुनिया के लगभग अधिकांश देश चाइना से ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कच्चा माल का आप उत्पादन की व्यवस्था कर वाली नीतियाँ बनानी होंगी, उसके बाद फिर फैक्ट्रियाँ लगानी होंगी, उसके बाद ही रोजगार जनरेट होगा।
सिर्फ नारा देने से ऊपरी तौर से मतलब कुछ होने वाला नहीं है। लोकलाइजेशन जो है हमें मतलब WTO को बोल देना चाहिए हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करना है, हमें लोकलाइजेशन करना है। उससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। लोकलाइजेशन की नीति हमें बनानी पड़ेगी, तो तब बेरोज़गार नहीं ठगा जाएगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आपको ये पता चल गया होगा इसमें कि जो ठगी जो है हो रही है, उसमें एक तरीके से सरकारी नीतियाँ भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि सरकार यदि नीति बना देगी लोकलाइजेशन के लिए, तो इससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये वीडियो जो है सब तक पहुंचना चाहिए। आप लोग यदि शेयर करेंगे तो ये बात सभी तक पहुंच जाएगी और शायद सरकार तक भी ये बात पहुंचे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।